मोदी जी, एक बड़ी शिकायत उन सब लोग की ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। कोई बेल पे है, कोई जेल में है, क्या लड़ें कैसे? जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करते हैं, अब देखिए, नाचना नहीं तो आंगन बांका, ऐसा कैसी कहावत है ना, है? आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, ऐसी एक कहावत है। मतलब बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारत के लोकतंत्र की दुनिया में प्रतिष्ठा न बने। भारत का लोकतंत्र बहुत जीवंत है। भारत के मतदाता बहुत जागरूक है। भारत की चुनाव प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है। इस पर वो सवालिया निशान खड़ा करना चाहते हैं ताकि दुनिया में, और ये हरकत छोटी नहीं है जी, इसको गंभीरता से लिया जाए और जो भी भारत को प्यार करते हैं उन सबको इस संकट को समझना होगा कि ये मामला सिर्फ ईवीएम कह करके चुनाव का पराजय का ठिकरा फोड़ने वाला है, इतना नहीं है। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही सवालिया निशान दुनिया में लग जाए, ये इनका इरादा है। भारत में बेइज्जती, भारत की दुनिया में बेइज्जती हो, इसका खेल है। और इसलिए जो न्यायिक हो रहा है वो उनको लेवल प्ले फील्ड नहीं लगेगा। बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने अब तक स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल फायदा उठाया। मेरी पार्टी के अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मान्य ऑपोजिशन पार्टी, 26 जनवरी 15 अगस्त को मेरी पार्टी के उस समय के अध्यक्ष को 7वीं 8वीं लाइन पे सीट मिलती थी। पार्टी के अध्यक्ष इस देश के किसी इकोसिस्टम को नोटिस करने का मूड नहीं था। राजनाथ जी अध्यक्ष थे और मैं देखा कि 15 के अंदर उनका एक एमपी, जो पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं था, उसको चौथी 5वीं रो में सीट थी। देश भर में तूफान मच गया, अपमान कर दिया। यानी कैसी आप लोग दरबारी करते हो? किसकी दरबारी करते हो आप लोग? मेरा सवाल है ऐसे लोगों पर, क्या ये लोकतंत्र है? लेवल प्ले फील्ड है क्या? और जब सच बोलते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है, और अगर सच बोलने की कोई सजा होती है उससे भुगतने के लिए मोदी हमेशा तैयार होता है। देखिए, उनको एक बात बहुत बुरी लगी है कि चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया। कोई जेल में डालता है क्या? मुझे बताइए। आपने नोटों के ढेर देखे कि नहीं देखे? आप नोटों के ढेर देख करके आपको क्या लगता है? क्या ये मेहनत की कमाई के पैसे हैं क्या? नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। अब नोटों के पहाड़ पकड़े जाएं और सरकार कुछ करेगी नहीं तो आप कहेंगे यार कुछ एडजस्टमेंट हो चुका है पीछे से। आप यही कहेंगे। आप दिल्ली के बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। हर स्कूल के बगल में शराब के ठेके लगा दिए जस्ट करप्शन करने के लिए, और न्यायिक प्रक्रिया से कोर्ट करती है निर्णय, हम नहीं करते। न हम किसी को जेल भेज सकते हैं, न हम किसी को जेल में रख सकते हैं। ये निर्णय अदालत करती है। और मेरा मत है, अगर रेलवे के टिकट चेकर को आप तनख्वाह देते हो, उसका काम है ट्रेन में टिकट चेक करे और बिना टिकट वाले को जुर्माना करे, उसका काम है। आप काम करने वाले की तारीफ करोगे कि नहीं करोगे? मान लीजिए कहीं से हेरोइन पकड़ा गया 1500 करोड़ का, तो हेरोइन पकड़ने वाले को आप तारीफ करोगे कि नहीं करोगे? किसी गांव में किसी जगह पे चोरी हो गई और किसी पुलिस वाले ने हिम्मत करके चोरी पकड़ ली, तो गांव वाले मिलकर के उसका सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? ईडी 2200 करोड़ रुपया कैश पकड़ के लाया है। देश में पब्लिकली ईडी का सम्मान होना चाहिए। चिल्लाते क्यों हो? इसका मतलब है कि 2200 करोड़ आपका गया है। इस बोलो, आप में से कोई को दर्द है क्या? 2200 करोड़ गया है उसका? आप में से किसी को दर्द है क्या? जिसको दर्द है वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है। मतलब 2200 करोड़ में कहीं कहीं उनका हिस्सा है। अब उनके 10 साल में 34 लाख रुपया कब्जा हुआ। एक स्कूल बैग में बच्चा लिख करके जाए, इतना
हमने 2200 करोड़ पकड़ा, मतलब 70 टेम्पो चाहिए, 70 उसको मोदी जी भरने के पहले लिए। ऐसा नहीं होता था, आपने ये नई चीजें शुरू की हैं, कोई नेताओं को नहीं पकड़ता था। अब ये देश में होगा नहीं। मुझे किसी के कोई मेरा अच्छा मेरे लिए एडिटोरियल लिख दे, इसलिए मैं सरकार नहीं चलाता हूं जी। किसी टीवी पर मेरी हेडलाइन अच्छी आ जाए, इसके लिए मैं सरकार नहीं चलाता हूं। मेरे देश के लोगों की जिंदगी बने, मेरे देश से भ्रष्टाचार चला जाए, इसलिए मैं सरकार चलाता हूं। मैं मालाएं पहनने के लिए नहीं निकला हूं जी।